जय सियाराम प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी संगत और पंगत, जिसे सुनकर आपके जीवन में जीने के लिए बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखें, साथ में लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और शांतिपूर्ण जीवन था, वहां एक बुजुर्ग किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनकी सोच गहरी थी। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा गांव के भले के लिए काम किया था। गांव में एक पुरानी परंपरा थी, संगत और पंगत। संगत का मतलब था अच्छे लोगों का साथ, और पंगत का अर्थ था समानता के साथ भोजन करना। हर महीने की पूर्णिमा पर गांव के लोग मिलकर एक भोज का आयोजन करते थे, जिसमें सभी एक पंक्ति में बैठकर साथ भोजन करते थे, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस परंपरा ने गांव में भाईचारे को गहरा बना दिया था। गांव में नई पीढ़ी का प्रभाव समय बदला, और नई पीढ़ी ने गांव की इन परंपराओं में रुचि लेना बंद कर दिया। आधुनिकता के प्रभाव में लोगों ने संगत और पंगत की महत्ता को भूलना शुरू कर दिया। गांव में मतभेद और अलगाव बढ़ने लगे। लोग जात पात और अमीरी गरीबी के आधार पर एक दूसरे से दूरी बनाने लगे। रामलाल इस बदलाव को देखकर चिंतित थे। उन्होंने कई बार गांव की पंचायत में यह मुद्दा उठाया, लेकिन किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह समझ गए कि यदि इस परंपरा को जीवित रखना है, तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे नई पीढ़ी को इसकी महत्ता समझ में आए। रामलाल की योजना। एक दिन रामलाल ने अपने पोते अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो संगत और पंगत का मतलब? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, दादा, यह पुरानी बातें हैं। आज के समय में इनका कोई महत्व नहीं है। आज के समय में इनका कोई महत्व नहीं है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं और कुछ अनुभव कराऊं, तो क्या तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगे? अर्जुन ने जिज्ञासा से हामी भरी। रामलाल ने गांव में घोषणा की कि अगले पूर्णिमा के दिन वह सभी को अपने खेत पर भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। यह सुनकर सभी हैरान थे, क्योंकि रामलाल के पास सीमित साधन थे। संगत का महत्व। रामलाल ने गांव के हर परिवार से कहा कि वे एक एक मुट्ठी अनाज लेकर आएं। उन्होंने समझाया, इस अनाज से हम सभी के लिए भोजन बनाएंगे। यह अनाज आपकी भागीदारी और एकता का प्रतीक होगा। पूर्णिमा के दिन गांव के लोग अनाज लेकर रामलाल के खेत पर जमा हुए। सभी ने देखा कि एक बड़ा हांडी रखा गया था, जिसमें अलग अलग अनाज को मिलाया जा रहा था। रामलाल ने सभी को एक साथ बैठने को कहा। रामलाल ने भोजन परोसते समय एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि वह सबसे स्वादिष्ट खीर का आयोजन करेगा। हर घर से दूध लाने को कहा गया, परंतु लोगों ने सोचा, यदि मैं सिर्फ पानी डाल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिणाम स्वरूप खीर पानी जैसी हो गई। इस घटना ने राजा को सिखाया कि यदि सब सहयोग न करें तो परिणाम अच्छा नहीं हो सकता। पंगत का जादू। सभी ने जब एक साथ भोजन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि संगत और पंगत सिर्फ परंपरा नहीं है, यह समाज को जोड़ने का माध्यम है। पंगत में कोई ऊंच नीच नहीं थी। हर व्यक्ति को समानता और आत्मीयता का अनुभव हुआ। गांव के युवा भी इस अनुभव से प्रभावित हुए। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, दादा सही थे। संगत और पंगत हमें सिखाती है कि हम सब एक ही हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। नए अध्याय की शुरुआत। इसके बाद गांव ने संगत और पंगत को पुनः अपनाया। हर महीने गांव के लोग एक साथ मिलते, अपने अनुभव साझा करते और भोजन का आनंद लेते। यह परंपरा नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस कहानी ने यह सिखाया कि यदि हम संगत का सही चयन करें और पंगत की भावना को अपनाएं, तो समाज में समानता और भाईचारा बना रह सकता है। सारांश। संगत और पंगत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और आत्मीयता बढ़ाने का प्रतीक है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे पुरानी परंपराएं नई पीढ़ी को भी प्रेरणा दे